सोनाली फोगाट केस में हरियाणा में गोवा पुलिस की जांच लगातार चल रही है। इस बीच हमारे संवाददाता संजय राठौर ने सोनाली फोगाट के गुरुग्राम स्थित फ्लैट नंबर 901 पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया है, जहां उन्होंने सोनाली केस को लेकर आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट से भी खास बातचीत की। सोनाली फोगाट हत्या मामले में गोवा पुलिस तीसरे दिन भी हिसार के उनके घर पर और फार्म हाउस और उसके बाद अब तहसील में उन दस्तावेजों में खंगालने में लगी है, जिसको लेकर एक विवाद चल रहा था। और 3 बार उस एग्रीमेंट के ऊपर जब वहां पर उनको जाना था कोर्ट में, वो नहीं पहुंचे थे। और इस समय गुरुग्राम की भी उस सोसाइटी में मौजूद हूं जहां सोनाली फोगाट अपने पीए के साथ रह रही थी। फ्लैट नंबर 901 टावर 4 के अंदर इसी सोसाइटी के वो फ्लैट है जहां पर पिछले 3 महीने से सोनाली फोगाट अपने पीए के साथ रह रही थी। गुरुग्राम ग्रीन्स जो सोसाइटी है इसके अंदर मेरे साथ सोसाइटी के आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट है, मैं उनसे जानना चाहूँगा सर, कब इन्होंने यहाँ फ्लैट लिया था और क्या पूरी जो हम बात करें जिस तरीके से यहाँ लास्ट बार वो 20 तारीख को पहुँचे थे। सर, ये फ्लैट उन्होंने 1 जून 2022 से किराए पे लिया था और ये रेंट एग्रीमेंट जो सुधीर सांगवान के नाम से उन्होंने बनवाया था। उसके बाद यहाँ पे सोनाली जी भी आई थी देखने और सुधीर सांगवान भी साथ में ही था और उनके साथ में गनमैन भी आता था और ड्राइवर भी कई बार साथ में होता था। तो ये 2-2.5 महीने हुए थे यहाँ, उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ था रहते हुए। तो सोनाली तो अक्सर नहीं रहती थी यहाँ पे, वो हफ्ते में या 10 दिन में कभी 2-3 दिन यहाँ रह के चली जाती थी, बट सुधीर ज़्यादातर यहीं रहता था। सर, मैं बात करूँ एक जो सफारी गाड़ी आज भी आप ही के सोसाइटी के जो बेसमेंट में वो खड़ी, वो किसकी गाड़ी है? सर, वो गाड़ी किसकी है ये तो मैं नहीं बताऊँ। गाड़ी खड़ी है, दिल्ली नंबर की गाड़ी है, टाटा सफारी। तो वो यहाँ इनकी जो लोकेटेड पार्किंग होती है उसमें वो गाड़ी खड़ी है। वो शायद गाड़ी खड़ी करके यहाँ से फिर वो टैक्सी ले गए या कैसे किसी और व्हीकल में वो एयरपोर्ट के लिए गए हैं। यानी कि गाड़ी जो सुधीर सांगवान है वही लेके आए? नहीं सर, उस दिन शायद ड्राइवर लेके आया था और गनमैन भी था साथ में। तो उन्होंने शायद गनमैन को उन्होंने भेज दिया कि भैया हम गोवा जा रहे हैं तो आप इतनी तारीख को वापस आ जाना। तो क्योंकि वो गोवा उनका गनमैन साथ में नहीं लेके गए वो, तो सुनने में तो ये आया कि वो यहाँ से फिर एयरपोर्ट के लिए निकले। सर, बात करूँ कौन कौन लोग यहाँ आते हैं, जैसे कि सोसाइटी में जब एंटर करते हैं तमाम जो एंट्री की जाती है, साथ ही साथ किस तरीके का उनका नेचर था, क्योंकि आप सोसाइटी के आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट? सर, उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन तो हुआ नहीं था मेरा। 2-3 बार मुलाकात हुई थी और 2-3 बार बात हुई थी। तो लाइक ए नॉर्मल रेजिडेंट वो बिहेव करते थे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हमें और ये किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा सेलिब्रिटी थे तो ज़्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं थे। सर, मैं बात करूं किस तरीके का अब है, लगातार गोवा पुलिस अब हिसार में कहीं ना कहीं छानबीन तफ्तीश में जुटी है और आपसे कुछ ही देर में गुरुग्राम के इसी सोसाइटी में आएंगे और आपकी भी मदद लेंगे। सर, हमने देखो यहाँ पे उनका फ्लैट है तो चाबी भी उन्हीं के पास है। शायद अब मैंने मीडिया में पढ़ा था कि इस फ्लैट की चाबियाँ भी जो है वो अभी सुधीर के पास थी, तो गोवा पुलिस उनको लेके आ रही है। तो वो कैसे खोलेगी इनको, क्योंकि हमने अभी वो फ्लैट बंद है तो उसको किसी ने यहाँ पे ओपन भी नहीं किया है अभी तक। और उसकी जो गाड़ी है, गाड़ी भी वहाँ पे हमारी पार्किंग में खड़ी है, वो भी लॉक्ड है। तो जो भी प्रशासन हमारे से मदद मांगेगा, पुलिस जो भी मदद मांगेगी वो हम उनको बताएंगे। क्या गोवा पुलिस या फिर गुरुग्राम पुलिस की आपको सूचना दी गई है कि कब तक वो इसी सोसाइटी में पहुँचेंगे? सर, ऐसी कोई सूचना अभी तक तो हमारे पास नहीं आई है और लोकल पुलिस को भी मेरे ख्याल से नहीं अभी तक पता होगा। तो वो तो अभी या तो हिसार वाले जो लोग हैं या गोवा पुलिस है उन्हीं को पता है कि वो कब यहाँ आएंगे। क्या अहम क्लू लग सकते हैं गोवा पुलिस के, क्योंकि अंतिम बार जब गोवा जाने से पहले सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान इसी फ्लैट में आए? सर, ये तो पुलिस जब खोलेगी तो उसके अंदर से वो क्या निकलेगा, ये क्या नहीं निकलेगा, ये तो वो जांच का विषय है। तो ये पुलिस जब आएगी वो इसके अंदर से छानबीन करेगी, क्या मिलेगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जब फ्लैट जब से वो गए तब से बंद ही है। पुलिस के सहयोग में आपका सहयोग रहेगा? बिल्कुल सर, हम जो भी जरूरी सहयोग पुलिस हमसे मांगेगी वो हम पूरा उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि एज ए आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने कोशिश भी की है कि कोई भी जो चीज़ है उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना हो। तो हमने स्पेशली अपने गार्ड्स को भी बोल रखा है कि कोई भी उस फ्लैट के एंटर ना करे और कोई भी गाड़ी के साथ भी छेड़खानी ना करे। सोनाली की मौत के बाद क्या परिजन या फिर कोई अन्य व्यक्ति इस फ्लैट की तक पहुंचने की कोशिश कर? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं सुनने में आया, लेकिन एक दिन शायद उनका एक ड्राइवर आया था, उसने बोला था कि मुझे कुछ सामान निकालना है, तो हमने उसको मना कर दिया था। ओनर ने भी, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी जब मूव इन या मूव आउट करता है तो ओनर की सहमति लेनी होती है, तो ओनर ने उसको मना कर दिया था। तो हमने उसको कोई भी जो सामान है वो अलाउ नहीं किया ले जाने के लिए। अंतिम बार कब आपने सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट को देखा? सर, मेरी सुधीर से अंतिम बार फ़ोन पे बात हुई थी, मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले की बात है। उसके बाद तो मेरा उससे कोई ज़्यादा संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में वो 1-2 महीना यहाँ रहने के बाद फिर वो सेटल हो गए थे, तो उसके बाद फिर मेरा ज़्यादा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अंतिम बार जो है
सुधीर जो सागवान है उनसे इनकी बात हुई थी और ऐसे में कहीं ना कहीं इसी जो गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी है इसी के अंदर जो सोनाली फोगाट और उनका पीए जो सुधीर सागवान वो रहता था। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं इनको ज़रूर पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी कि यदि कोई आए तो उनसे ज़रूर संपर्क किया जाए और ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि गोवा पुलिस गुरुग्राम पहुंचकर इस फ्लैट पे पहुंचती है तो तमाम आरडब्ल्यूएस सदस्य और गुरुग्राम पुलिस को उनका सहयोग जरूर करेगी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार गोवा पुलिस गुरुग्राम पहुंचकर इस फ्लैट और इस गाड़ी की जब वो तफ्तीश करेगी क्या उनके हाथ अहम सबूत लगते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर, सोनाली।